खड़ 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 ट्रेन तेज गति से अपनी मंजिल की तरफ भागी चली जा रही थी। रात का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक ट्रेन के डिब्बों की खिड़कियों पर पड़ रही थी। केबिन का माहौल एकदम एकांत और यह भयावह हो रखा था। मौसम भी मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। इतना काफ़ी नहीं था कि मेरे दिमाग में कुछ भुटिया ट्रेन की कहानियां घूमने लगी कि कैसे कोई भूत मुझे इस डिब्बे में आकर मार सकता है। भुटिया ट्रेन का भूत के सोच के साथ अब मैं तो हॉरर ट्रेन स्टोरी के बारे में सोचने लगा। मैं कैसे अपने दिमाग को इन सब विचारों से बचाऊं ये समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला था और मेरे दिमाग में बस एक बात थी कि कोई ना कोई तो इस कबीर में आकर बैठे, जिससे वार्तालाप करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका है उससे मुझे निजात मिल सके। तभी किसी ने केबिन का दरवाज़ा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़कर उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर घोष, वो बोला। मैं कोलकाता जा रहा हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने हेतु आग्रह किया, किंतु मैं बहुत ही शकीला आदमी हूँ। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना मेरे लिए असंभव था। मैंने बहुत विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकराया। वो भी कम उस्ताद नहीं था, कसकर हंसा और बोला, शक कर रहे हैं मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे क्या क्या होता है। उसके यह शब्द सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट से चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद में और वह विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें प्रारंभ की और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों के अस्तित्व को नकारता रहा। रात अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। बहुत सारी बातचीत होने के बाद में अपने डिब्बे में सोने की कोशिश करने लगा। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठा। कहीं कोई नहीं। मेरे अलावा उस कक्ष में मेरा वही सहयात्री था जो सामने की बर्थ पर लेटा घोड़े बेंच कर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा कर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा, अभी कहानी का आरंभ। भूटिया ट्रेन वर्टिकल बार हॉरर ट्रेन स्टोरी इन हिंदी। खड़ 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 ट्रेन तेज गति से अपनी मंजिल की तरफ भागी चली जा रही थी। रात का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक ट्रेन के डिब्बों की खिड़कियों पर पड़ रही थी। केबिन का माहौल एकदम एकांत और ये भयावह हो रखा था। मौसम भी मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। इतना काफ़ी नहीं था कि मेरे दिमाग में कुछ भूटिया ट्रेन की कहानियां घूमने लगी कि कैसे कोई भूत मुझे इस डिब्बे में आकर मार सकता है। भूटिया ट्रेन का भूत के सोच के साथ अब मैं तो हॉरर ट्रेन स्टोरी के बारे में सोचने लगा। मैं कैसे अपने दिमाग को इन सब विचारों से बचाऊं ये समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला था और मेरे दिमाग में बस एक बात थी कि कोई ना कोई तो इस कबीर में आकर बैठे, जिससे वार्तालाप करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका है उससे मुझे निजात मिल सके। तभी किसी ने केबिन का दरवाज़ा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़कर उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर घोष, वो बोला। मैं कोलकाता जा रहा हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने हेतु आग्रह किया, किंतु मैं बहुत ही शकीला आदमी हूँ।
ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना मेरे लिए असंभव था। मैंने बहुत विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकराया। वो भी कम उस्ताद नहीं था, कसकर हंसा और बोला, शक कर रहे हैं मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे क्या क्या होता है। उसके यह शब्द सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट से चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद में और वह विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें प्रारंभ कीं और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों के अस्तित्व को नकारता रहा। टात अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। बहुत सारी बातचीत होने के बाद में अपने डिब्बे में सोने की कोशिश करने लगा। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठा, कहीं कोई नहीं। मेरे अलावा उस कक्ष में मेरा वही सहयात्री था जो सामने की बर्थ पर लेटा घोड़े बेंच कर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज सुनाई दी। मैं घबराकर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं? नींद नहीं आ रही? और मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खरटी केबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंख बंद कर लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज रफ्तार ही पकड़ रखी थी।